आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। नर्मदा घाट पर फूल माला की दुकान हटाने को लेकर हुए विवाद के बाद युवक आकाश ने की आत्महत्या। परिजनों ने लगाया नगर परिषद अध्यक्ष पति गजराज यादव पर गंभीर आरोप। गजराज यादव ने आरोपों पर दी सफाई, सभी आरोप झूठे, जांच में जो सच होगा सामने आ जाएगा। महेश्वर नगर के वार्ड नंबर 2 अयोध्या बस्ती महेश्वर निवासी 20 वर्षीय आकाश केवट ने नर्मदा घाट पर अपनी दुकान हटाए जाने, मारपीट करने और अपमानित किए जाने के बाद कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। आकाश नर्मदा घाट पर प्रसादी, नारियल और अगरबत्ती की दुकान लगाता था। उसके पिता राजेश केवट बीते 20 वर्षों से यही दुकान लगाते आ रहे थे और आकाश 5 वर्ष की छोटी उम्र से ही उनकी मदद कर रहा था। हाल ही में वो खुद दुकान का संचालन करने लगा। मृतक आकाश के पिता राजेश केवट ने बिलखते हुए बताया कि कल लगभग सुबह 10 बजे नगर परिषद अध्यक्ष के पति गजराज यादव और कमल राठौड़ ने कथित तौर पर उनकी दुकान पर आए। उन्होंने आकाश के साथ गाली गलौज की और बाद में नगर परिषद के कर्मचारियों को बुला लिया। इसके बाद नगर परिषद के ट्रैक्टर से उनके ठेले और गुमटी को जबरन उठा ले गए। राजेश केवट का आरोप है कि गजराज यादव ने उनके बेटे का मोबाइल भी छीन लिया और उसके साथ मारपीट भी की। उन्होंने आकाश को धमकी भी दी कि पिता के अनुसार दुकान और मोबाइल छीन लिए जाने से आकाश कल से ही मानसिक रूप से बहुत परेशान था। कैसे हुई घटना? आज बुधवार दोपहर करीब 12 बजे मंदकेश्वर व्यायामशाला के पास की दीवार से आकाश ने नर्मदा नदी की ओर पत्थरों पर छलांग लगा दी। इस घटना में मौके पर ही वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे परिजन, जिनमें नानू केवट, शुभम केवट और रवि केवट शामिल थे, उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद मृतक आकाश की मां संतोषी बाई और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार में 2 लड़कियां, 2 लड़के थे, जिनमें आकाश सबसे बड़ा था। परिजनों ने घटना के लिए सीधे तौर पर नगर परिषद अध्यक्ष पति गजराज यादव को जिम्मेदार ठहराया और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने पूरे नगर में शोक और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया। शव के पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के द्वारा नगर परिषद अध्यक्ष अलका यादव के पति गजराज यादव के खिलाफ विजय स्तंभ चौराहा स्थित इलेक्ट्रॉनिक दुकान के सामने धरना प्रदर्शन और सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं आजाद हिंदुस्तान लाइव ने जब नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि गजराज यादव से बात की तो उन्होंने अपने ऊपर लगाए सभी आरोपों को झूठा और तथ्यहीन बताया। उन्होंने कहा, घाट पर सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जांच में पूरा सच सामने आ जाएगा। वे क्यों मुझ पर आरोप लगा रहे हैं ये तो वो ही बता सकते हैं। थाना प्रभारी जगदीश गोयल से भी आजाद हिंदुस्तान लाइव ने बात की तो उन्होंने बताया, पूरे मामले में मामला पंजीबद्ध किया गया है। जांच के बाद जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महेश्वर से सुनील गाडगे की रिपोर्ट। इस प्रकार का घटनाक्रम हो आपके बच्चे के साथ और किसके द्वारा किया गया? साहब, कल की बात है, ये आए थे गजराज यादव और कमल राठौड़, नहीं कमल राठौड़, ये दोनों आए दुकान पे। मेरे पूरा मारपीट की, मेरे पूरा का मोबाइल से फिर फ़ोन लगाया कि तू यहाँ, कि हम भी गए तो भी इसको समझा रहे, ये सुन नहीं लिया। इन्हें फिर दुकान भर दी, दुकान भर के ले गया। उसके बाद मेरे पूरा के साथ मार लग गया, पूरा नहीं कर दिया। तूने दुकान ठीक है करना, सब करना था, मेरे पूरा की जान क्यों ली रहे कुत्ते, तूने कुत्ते क्यों ले रहे? किसको जिम्मेदार मानते हैं आप इसका? इसी को मानता हूँ, इसी को कहीं को नहीं मानता मैं। इनने मेरी पूरी की जान ली है। ये दुकान नहीं हटाता, कहीं नहीं करता। तू मेरे पूरे को मोबाइल दे दे, मेरे मोबाइल दे दे। मोबाइल अब क्या करेगा? तू खा जा, तू मर जा, मोबाइल खा जा। तो अभी मोबाइल किसके पास में है? उसी के पास है। इसके पास नाम यादव को नहीं है। क्या घटनाक्रम हुआ आपके बच्चे के साथ? नगर अध्यक्ष पति गजराज यादव हमारी दुकान हटा दी। मेरे छोरे को आत्महत्या करने को मजबूर कर दिया और उसका लड़की का बाप भी गया था, उसने भी मेरे छोरे कॉलर पकड़ ली और कि मेरी छोरी को मैसेज करता है, ऐसा करता है। मेरे घर गया था तू और इसमें मेरी दुकान भी सब आवर दी, सब भर के ले गए। मैं छोरे को आत्महत्या करने को
मजबूर कर दिया मेरे छोरे को। हम क्या करें सर? सर आज नगर में सुसाइड का केस आया है, क्या मामला है सर पूरा? आज दोपहर में सूचना प्राप्त हुई थी कि आकाश पिता राजेश केवट निवासी महेश्वर ने नर्मदा नदी मातंगेश्वर घाट पर आश्रम पे से कूद के सुसाइड किया है। उक्त सूचना पर मर्ग कायम कर मृतक का पीएम कराया गया है। बाद पीएम के 100 परिजनों को के सुपुर्द किया है। परिजन द्वारा जिन भी व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए जा रहे हैं उन तथ्यों पर जांच कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।